नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं भी पीड़ित। और हमारे साथ आज जुड़े हैं पीड़ित अधिवक्ता हैं विकास श्रीवास्तव जी जालौन से, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास साहब आपका। सबसे पहले तो नमस्ते सर, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। लगातार खबरें प्रसारित होने के बावजूद भी आपको राहत नहीं मिली और जांच में सहयोग अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मैटर, आप आज जो है पुनः दर्शकों को भी बताएं और उसके बाद में फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जी सर, मामला सर ये है कि मैंने जनपद जालौन में सक्रिय भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई कराई थी, जिसमें उनसे स्टाम्प शुल्क चोरी का करीब 13 लाख रुपए वसूल किया गया था और उनकी एक बहुकीमती जमीन जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 80 से 85 लाख रुपए होगी, वो राज्य सरकार के अधिकारों में निहित हुई, जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑर्डर भी देख रहे हैं। इसके बाद भूमाफिया को संरक्षण देने में सदर कोतवाल उरई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चालू की, जिनका सदर कोतवाल उरई का नाम है शिव कुमार सिंह राठौर। और मैं आपको ओरली नहीं या मौखिक रूप से ही नहीं बल्कि विश्व प्रमाण सारी चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने एक आपको आख्या भेजी हुई है 7 जनवरी 2023। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक शिकायत की थी कि जनपद जालौन में सक्रिय भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा द्वारा आयकर चोरी की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो इसकी जांच जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से थाना कोतवाली उरई भेजी गई जी। और इसमें सदर कोतवाल शिव कुमार सिंह राठौर ने भूमाफिया को संरक्षण देने के उद्देश्य से, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कि इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि जब जांच कराई गई तो वाकयात इस प्रकार पाए गए कि आवेदक द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदी गई है और आवेदक ने विपक्षी पे आरोप लगाया है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की हुई है इन्होंने जी। और मामला राजस्व विभाग और आयकर से संबंधित है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट जो लगाई गई है इसमें एक शब्द यूज किया गया कि आवेदक ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदी हुई है। मैं जनपद के पुलिस और प्रशासन दोनों से कहना चाहूंगा कि यदि मेरे नाम से जमीनें खरीदी गई हैं तो उनके कोई दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। अगर आपकी ये आख्या सही है तो मुझे वो दस्तावेजी साक्ष्य दिखा दिए जाए कि जनपद में मेरे द्वारा कितने क्षेत्रों में जमीनें खरीदी जी। यहीं से आप आकलन कर लीजिए कि पुलिस पूर्णतः भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है और सत्ता पक्ष के नेताजी का बर्दाश्त प्राप्त होने के कारण भूमाफियाओं के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो व्यक्ति सन 2018-19 में अपने ITR में दिखाता है कि मेरी सालाना इनकम 2 लाख रुपए और फिर अगले साल 16-17 में दिखाता है 4 लाख रुपए सालाना इनकम, और वो व्यक्ति इन 2 सालों में 1,68,00,000 की संपत्ति खरीदता है, तो ये आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों नहीं जांच किया जा रहा है। और मेरे मामले में मेरे द्वारा अभी तक आप देख सकते हैं, मैंने आपको हर प्रमाण उपलब्ध कराया है कि मैंने हर उच्च अधिकारी से गुजारिश की है कि मेरे खिलाफ जो SC/ST का मामला लिखाया गया है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच में मैं दोषी पाया जाऊं, मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए, मैं खुद लिख के सहमति दूंगा, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको 2 आख्याएं भेजी हैं, एक 5/6/2023 की और एक 7/6/2023 की। जैसा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रार्थना पत्र 3 मई 2023 को प्रेषित किया था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए और CDR और टावर लोकेशन जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसको संकलित किया जाए जी। उसकी जब जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से DGP महोदय के यहाँ और DGP महोदय के यहाँ से DIG महोदय के यहाँ और फिर पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को दी जाती है, तो जैसा कि SC/ST एक्ट के मामले में तो विशेषकर प्रतिबंधित ही है कि इस मामलों में कोई भी जांच क्षेत्राधिकारी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। और मेरा तो मामला फिर भी विवेचनात्मक कार्रवाई में अभी चल रहा है, तो इसकी जांच आप देख लीजिए, SI रैंक के अधिकारी को दी जाती है जी, क्षेत्राधिकारी से नीचे के रैंक।
और उस जांच में आप लिखते हैं कि अभी बेचना चल रही है और 41A का नोटिस अभी देना है। और जस्ट जब ये आख्या आप 5-6 को बेचते हैं और आपकी ये आख्या निरस्त कर दी जाती है, तो जस्ट 7 दिन में, जस्ट 7 तारीख को 2 दिन बाद एक आप नई आख्या, मनगढ़ंत आख्या तैयार करते हैं कि अधिवक्ता जो है वो बेसबंदी में उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और बेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सारे प्रमाण आपके सामने रखे हुए हैं कि मेरे खिलाफ 13 मार्च 2023 को ये मामला पंजीकृत किया गया। उसके बाद मैंने सबसे पहले 15/3/2023 को विवेचक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद 15/4/2023 को फिर मैंने विवेचक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। उसके बाद 3 मई 2023 को मैंने और मेरे साथ साथ अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किए विवेचक के सामने कि ऐसी कोई घटना जहां बताई जा रही है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, ऐसा कोई मामला नहीं है और ना मैं वहां पे मौजूद था। इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया। उसके बाद जब नीचे के अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर इंसान के पास ऊपर का ही विकल्प बचता है। तो मैंने उच्च अधिकारियों की भी प्रार्थना पत्र दिए। तो आपसे मैंने जांच के लिए कहा कि आप निष्पक्ष जांच करके सीडीआर और टावर लोकेशन निकाल लें, तो आप मेरे प्रार्थना पत्रों को तो सुन नहीं रहे हैं और क्या कहते हैं कि उन पे मनगढ़ंत आधारों पर रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दिखा रहे हैं। इसके बावजूद जैसा कि एक विवेचना आप बता दीजिए कि SC/ST एक्ट में है कि 60 दिन में आप विवेचना कंप्लीट करके निस्तारण करेंगे। आप एक लेकिन आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप अधिवक्ता भी हैं क्या? रोने धोने को लेकर के जो है कहीं अदालतें मानती हैं? अगर कोई रो धो दे तो उसके आगे जो है नतमस्तक हो जाना कि निष्पक्ष जांच करके जो है, अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा मासूम हूँ, मैं तो अपराध कर ही नहीं सकता, तो अब जो जांच अधिकारी हैं उनका क्या ये काम तो नहीं है कि बहुत मासूम है, ज्यादा मासूम बन रहा है कोई व्यक्ति, तो अब उसके खिलाफ जो है नहीं लगाना है? या फिर जैसे कि आरोप हमेशा से लगाए जाते हैं पुलिस के ऊपर, धुली हुई नहीं है, उसको आप जो है ये देख सकते हैं। योगी का शासन प्रशासन अवश्य है, लेकिन इसी योगी शासन में जो है कानपुर में इतना बड़ा कांड हो जाता है। और एक कांड क्यों, हजारों कांड तो ऐसे चल रहे हैं। और ये तो कोई रामायण नहीं है जहां 5-6 कांडों में जो है पूरी रामायण खत्म हो जाएगी। इतने कांड तो जो है भगवान प्रभु श्री राम के जो है जीवन में नहीं आए होंगे जितने एक आम इंसान के जीवन में कांड आते हैं। एक से निकलता है दूसरे में घुसेड़ दिया जाता है, क्योंकि यही तो शासन है, यही राम राज्य अगर होता तो आज के दिन मुझे लगता है कि भगवान प्रभु श्री राम सबसे पहले जो है जो संधान करते, धनुष बाण जो निकालते, वो अपने ही राम राज्य के खिलाफ निकालते, अगर ऐसा कुछ उनके शासन में हो रहा होता। जी, आप कैसे देखते हैं कि ये जो राम राज्य की जो कल्पना और परिकल्पना जो बताई जा रही है कि अभी इसमें बहुत कुछ सुधार होने की आवश्यकता नहीं है? जिस तरह से एक IAS IPS अधिकारी जो है वो जिले के हमारे भगवान के तरीके से पूजे और माने जाते हैं, लेकिन क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उतनी ही निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करवाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में एक अधिवक्ता को ही अगर न्याय नहीं मिल पाएगा, जांच अभी तक शामिल नहीं आपने कर पाई और आगे आप काम नहीं आप आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो एक आम आदमी जो लड़ रहा है वो तो उम्मीद ही त्याग दे कि उसकी इस जिंदगी में वो लड़ पाएगा और जीत पाएगा या हार पाएगा, वो तो बात का मैटर है कि उसको इंसाफ मिलेगा, कोई फैसला आएगा। जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे मामले में पुलिस का जो रवैया आ रहा है सामने, वो उसका मुख्य कारण यह भी है कि जब सदर कोतवाल शिव कुमार सिंह राठौर ने भूमाफियाओं का खुला संरक्षण देना चालू किया और इन्होंने एक योजना बनाई कि मुझे कोतवाली बुलाकर बैठालकर एक फर्जी मामला लिखकर जेल भेज दिया जाए, तो इसको लेके मैंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सेक्शन आर्टिकल 22(6) में एक रिट पिटीशन दाखिल की। तो जब मैंने आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक रिट पिटीशन दाखिल की तो उसमें 17/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन को एक निर्देश दिया कि इस मामले में आप गंभीरता से जांच करें और रिपोर्ट सबमिट करें। और जैसे ही मैंने उस आदेश को लेके 6/3/2023 को मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है 6/3/2023 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि भूमाफियाओं और कोतवाल उरई
शिव कुमार सिंह का किस जी प्रकार का संगठन और गठबंधन चल रहा है, मैंने सारी चीजें उस प्रार्थना पत्र में क्लियर की है। तो मेरे प्रार्थना पत्र को जैसे ही मैंने 6/3 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ऑर्डर के साथ भेजा, तो मेरे प्रार्थना पत्र पे तो कोई सुनवाई नहीं की गई, उल्टा मेरे ही ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। और अब जब भी विवेचक से कोई कागज भेजा जाता है या विवेचक महोदय के सामने कोई भी चीज प्रस्तुत की जाती है, तो सुनने में आता है कि आपने कप्तान साहब के खिलाफ रिट की है, इसलिए इन मामलों में एफआईआर नहीं लगेगी। अरे भाई, मैं भी कहता हूँ, अगर एफआईआर नहीं लगेगी तो आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दीजिए। जी आप विवेचना को पेंडिंग रख के एक इंसान का उत्पीड़न कर रहे हैं। और ये मेरा ही मामला नहीं है, आपको मैं बता दूं, पिछले 2 महीने में जनपद के अंदर ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि योगी जी के शासन के अंदर राम राज्य को किस प्रकार से प्रभावी किया जा रहा है। अगर इस समय जनपद जालौन के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, तो जनपद जालौन के लॉ एंड ऑर्डर को सराहनीय माना जाना चाहिए कि जहां पर पुलिस की लापरवाही और पुलिस के जिस समय आपके ऊपर जिस समय आपके ऊपर ये मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उस समय तमाम अखबारों ने जो स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है, उस समय जो है छापा भी था और ज्ञापन वगैरह भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी निष्पक्ष जांच जो है जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये जो है बार एसोसिएशन ही पूरा जो है आपके पक्ष में ही इन्होंने जो है ज्ञापन दिया था। और वो भी आपके पक्ष में क्यों, निष्पक्षता के कि निष्पक्ष होकर के जांच की जाए और इसमें जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो अलग किया जाए। कम से कम लोग इसको समझ सके कि है क्या दिक्कत, कहाँ पर है। इसके साथ साथ सर, ये तो मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं ने मेरी मदद की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही साथ मामला लिखने के पूर्व में जब मेरे साथ ये षड्यंत्र चालू हुआ था, ये साजिश मेरे खिलाफ रची गई थी, तभी अखबारों में खबर प्रकाशित हुई थी कि भूमाफियाओं ने कार्रवाई से बौखलाकर जेल भिजवाने का षड्यंत्र रच लिया है, जो अखबारों में प्रकाशित हुई। लेकिन पुलिस उन सारे तत्वों को नजरअंदाज करके एक सराहनीय संरक्षण भूमाफियाओं को दे रही है। और आज 4 महीने का समय हो गया है कि 4 महीने से मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके टीवी से न्यूज चैनल की तरफ से पुनः जो है, जो जालौन जिले के एसपी साहब हैं और जिलाधिकारी जी हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि जांच में आप तेजी भी लाएं और साथ के साथ ही निष्पक्ष जांच करवाएं, क्योंकि ये आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, आपकी तमाम जो है उन योग्यताओं पर, जिन चीजों के लिए आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कि अगर आपकी तरफ से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती, एक अधिवक्ता ही आपके राम राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो कैसे ये परिकल्पना कोई कर सकता है कि कैसे राम राज्य में सुरक्षित हम हो सकते हैं। अगर वो वहां पर अधिकारियों से ही कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो कैसे योगी से गुहार लगा पाएगा, क्योंकि योगी जी का ही तो शासन है, नाम तो उन्हीं का खराब होगा। तो तमाम अधिकारियों से भी अपील है कि वो कृपया करके जो अभी तक जो उन्होंने किया है वो आगे से ना करें, अन्यथा फिर उन अधिकारियों के बारे में भी हमें मजबूरन वो सब दिखाना पड़ेगा, वो तमाम केस जो है लाने पड़ेंगे और चैनल पर भी उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब अधिकारी को जांच के लिए कहीं ना कहीं कोई केस ट्रांसफर होता है तो उसमें वो अपना पहले भला देखते हैं, उसके बाद में जो है पीड़ित के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पीड़ित के लिए अब इंसाफ की आवाज उठाने के लिए मैं भी पीड़ित कार्यक्रम में यहाँ पीड़ित आकर के अपनी आवाज उठा सकते हैं। जो चीज आप नहीं सुनेंगे उसे हम देश को सुनवाएंगे, लोगों को सुनवाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को भी सुनवाएंगे। जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जालौन से हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा आपका जालौन जिला पुलिस प्रशासन कर रहा है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को बाकायदा चलाएंगे और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। कोई अपील आप करना चाहेंगे विकास जी, इन अधिकारियों को भी और योगी शासन से भी? जी, माननीय योगी जी से और जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला लिखाया गया है और विवेचना में ही ये क्लियर हो गया है कि मामला पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि मैंने जो मेरे
परिचित के हैं और मेरे संपर्क में है, पुलिस में ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है और कानूनन भी। तो सबका कहना ये है कि कोई भी आपराधिक मामला हो तो उसमें क्राइम स्पॉट नहीं बदला जाता है। और एक पहला ऐसा मामला सामने आया हुआ है जिसमें पीड़ित ने एफआईआर में घटनास्थल कुछ बताया है और दौरान विवेचना 161 के बयानों में घटनास्थल कोई और बताया है। तो उन सबका कहना है कि ऐसे मामले एफआईआर में लगाकर स्पंज कर दिए जाते हैं और ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक ऐसा मामला है जिसमें 4 महीने का समय व्यतीत हो गया और सारा सब कुछ पुलिस के सामने है कि एफआईआर का घटनास्थल कुछ और है, या वहां के कैमरे में ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई तो आप घटनास्थल बदलने लगे। और इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक निष्पक्ष जांच में अपनी आख्या तैयार नहीं कर पाई है, केवल एक मानसिक हैरेसमेंट करने के लिए और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए कार्य हो रहा है। और मेरी अपील है कि आप निष्पक्ष जांच कराकर, यदि मैं निष्पक्ष जांच में दोषी पाया जाता हूं तो आप मेरा एनकाउंटर कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष करके पहले आप उसके तथ्यों तक जाएं। मेरी मांग है कि आज भी मैं अपील करता हूं कि आप सीडीआर और टावर लोकेशन निकाल लें तो सारा मामला क्लियर। जी, तो आप देख रहे थे विशेष कार्यक्रम मैं भी पीड़ित और हमारे साथ में पीड़ित अधिवक्ता जो हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं विकास श्रीवास्तव जी जुड़े थे, संपादक हैं, पत्रकार हैं, लेकिन लगातार जो है इन माफियाओं का शिकार भी हो रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और जहां गुंडों माफियाओं पर कार्यवाही की बात होती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए थे, वो चले न चले, कम से कम निष्पक्ष जांच होकर के एक पीड़ित को न्याय तो कम से कम मिले ही। वो अपना इतना तो अधिकार रखता ही वोट के बदले में कि सरकार उनको सुरक्षा मुहैया जो है करवाए, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट लेने तक ही सीमित नहीं रहते। आपसे विदा चाहूंगा, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।